DSSB ने एक नया रिक्रूटमेंट रूल जारी किया है, जिस रिक्रूटमेंट रूल का आप लोगों को बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। टीजीटी के लिए अगर रिक्रूटमेंट रूल वाले कॉलम में हम लोग जाकर के देखते हैं, आप लोगों को टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए भी रिक्रूटमेंट रूल दिखाई देता है, पीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट रूल आ गया था। तो अभी जब टीजीटी की वैकेंसी बिल्कुल निकलने वाली है, उससे पहले ये रिक्रूटमेंट रूल आया है और आप लोगों के मन में एज को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के, पोस्ट कितनी होंगी, इन सब को लेकर के ढेरों प्रश्न थे। इन ढेरों प्रश्नों का एक आप लोगों को ऑथेंटिक आंसर मैं देने आया हूं, नया रिक्रूटमेंट रूल लेकर के आया हूं, सारी बातें समझाऊंगा आप लोगों को। देखो, पहले तो आप लोग देखो कि 28 जून 2023 की ये अधिसूचना है और 28 जून के आधार पर आप लोगों को मैं सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। शिक्षा निदेशालय E3 शाखा अधिसूचना 28 जून 2023। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण चीजें यहां पर पढ़ाता हूं। देखो, इसकी एक एक पंक्ति आप लोगों के लिए जो है वो, क्योंकि जैसे लोग गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं, और इसी तरह से ये वो ऐसा रिक्रूटमेंट रूल है जिस पर हाथ रख करके जो है हर कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी को, अपनी हर बात को परखता है, चेक करता है। और आप लोगों की जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, इसी रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर अब आगे वैकेंसी निकलेगी। अगर आप लोग देखोगे, मैं ये सब तो नहीं पढ़ूंगा कि इस लेटर के आधार पर, इस लेटर के आधार पर, ये सब जो पुराने रिक्रूटमेंट रूल हैं उन सब का अधिक्रमण करते हुए इसमें एक्स्ट्रा चीजें जोड़ते हुए जो है ये नया रिक्रूटमेंट रूल आया है, अतिक्रमण करते। अब ये रिक्रूटमेंट रूल जारी रहेगा उसके आधार पर। ठीक है, और आप लोग देखोगे इसका नाम भी इन्होंने लिखा हुआ है कि इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी जो है, और टीजीटी में भी जो है ये जो रिक्रूटमेंट रूल है ये केवल आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए, MIL के लिए रिक्रूटमेंट रूल आया है। तो इसका नाम भी यही रखा है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती नियम 2023, जो कि विशेष रूप से MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ये रिक्रूटमेंट रूल है। तो इसमें पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन, मैट्रिक्स में वेतन स्तर, क्या कुछ रहेगा, नीचे सब कुछ कॉलम्स में करके इन्होंने बताया है कि भर्ती की पद्धति क्या होगी, आयु क्या होगी, योग्यताएं क्या होगी। 5 से 13 कॉलम इन्होंने लिख करके दिया है। और यहाँ ये भी कहा है इन्होंने कि अयोग्यता क्या है, जो व्यक्ति जीवित पति पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करता है वो योग्य नहीं होगा। तो ये सब बातें तो खैर सामान्य हुई। मैं आप लोगों की धड़कने ना बढ़ाते हुए सीधा सीधा से उन बातों पर आता हूं जो आप लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न है। एज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी। चलो मैं आप लोगों को जो है वो सीधा सीधा सा आप लोग देखोगे, ये सब बातें तो बाकी आप लोग पढ़ भी लोगे, इनमें इतना बड़ा महत्वपूर्ण बातें नहीं है। ये वाली महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल निकला है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, आधुनिक भारतीय भाषाएं, जो 5 भारतीय भाषाएं जो DSSB के द्वारा जिनमें विज्ञापन निकलता है, उनके लिए निकला है। और इन सारे विषयों की अगर आप लोग मिला करके देखोगे तो 2019 तक जो स्वीकृत पद हुए थे वो 8,948 हुए थे। इन 5 भाषाओं के 8,948 कुल पद हैं। ये वैकेंसी की संख्या नहीं है, ये जो गजेट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं, जो इनमें जो है वो आगे फिर और नई नई पोस्ट स्वीकृत होती चली जाती है। लेकिन अभी हमारे पास 8,948, लगभग 9,000 पोस्ट जो है वो इन 5 विषयों की हैं। और इनमें बता रहे हैं कि ये जो वेतन रहेगा ये मैट्रिक्स लेवल जो है वो 7 रहेगा। ठीक है, और ये ग्रेड बी की नौकरी कहलाएगी। आप लोगों की पहले से ही था, इतना ही था। और ये पूछा है कि ये चयन के आधार पर होगा। हाँ, तो ये चयन पद है, इस पर जो है चयन होगा। इस पे बिना चयन के नहीं, मतलब आप लोगों को मनोनीत नहीं करना है, ये चयन करना है इसके लिए कैंडिडेट को। बाकी वही है। और भाई देखो, आप लोगों के मन में यही चल ही रहा होगा कि इसमें एज क्या रहेगी, 30 वर्ष से अधिक नहीं। इस पर एक प्रश्न आप लोगों का हो सकता है। महिलाओं के, ये तो पहले भी था, 32 था पहले वाले में, अब घटा करके 30 कर दिया है। तो वो जो महिलाओं को रिलैक्सेशन दिया हुआ था उसको लेकर के अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी आंसर नहीं करूंगा आपकी बात का, क्योंकि आप लोग जो है ना जल्दी में नहीं, इसको महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक का शिथिलनीय, 5 वर्षों तक जो है सरकारी कर्मचारियों को, या फिर और जो रिजर्वेशन में जो जिनको छूट मिलेगी उनको भी छूट जो है 5 वर्षों तक दी जा सकती है। तो वो सामान्य बात है, मतलब 30 से 35 वर्षों के बीच में जो है वो अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के लिए रहेगा। आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि क्या होगी, 30 वर्ष। किस डेट को, ये विज्ञापन में DSSB अपना बताएगा ही, जब विज्ञापन निकालेगा उसमें बताएगा ये।
योग्यता क्या है? योग्यता वही जो पहले से थी, योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं है कि आप जो है योग्यताएं भी थोड़ी सी 3-4 योग्यताएं हैं इसमें। आपने जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उस भाषा में, अगर आप लोगों को हिंदी में करना है तो हिंदी भाषा को कम से कम 2 वर्षों तक पढ़ाओ। ध्यान रखना, इसको लेकर के भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि हमने कोई भाषा जो है वो 2 वर्षों तक पढ़नी है या 3 वर्षों तक पढ़नी है। कम से कम आप लोगों ने 2 वर्षों का अध्ययन आप लोगों का उसमें होना चाहिए। और ये भी लिखा हुआ है कि 50% अंक जो है आप लोगों के उस भाषा में होने चाहिए। ये ध्यान रखना है कि 50% अंक आप लोगों के उस भाषा में होने चाहिए। इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि ये जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं इनमें आप लोगों के 50% अंक होने चाहिए। और ग्रेजुएशन में अथवा इसके अतिरिक्त आप लोगों को स्नातक में, अगर आप लोग को केवल उस लैंग्वेज में 50% अंक भी हो सकते हैं, कंप्लीट ग्रेजुएशन में भी आप लोगों के या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप लोगों के 50% अंक हो। मान लिया संस्कृत में आवेदन कर रहे हैं और केवल संस्कृत के जो 2 वर्ष में आपने पढ़ा है उसमें 50% अंक नहीं हो रहे हैं आप लोगों के, पर कंप्लीट ग्रेजुएशन में हो रहे हैं, या ग्रेजुएशन में भी नहीं हो रहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हो रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी आप लोगों के इसमें मान्य है। कंप्लीट 50% होने चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं अथवा आप लोगों ने जो है बीएलएड किया हो, बीए एड किया हो, जो आप लोगों का 4 वर्षों का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उस भाषा का आप लोगों ने अध्ययन उसमें किया हो तो आप लोग इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें 50% की अनिवार्यता नहीं है। नहीं है 50% की अनिवार्यता इसमें भी है। इसके बाद आपको इन्होंने लिखा, दूसरे नंबर पर इन्होंने लिखा कि आपने वो किया हो, बीएड किया हो या फिर आप लोगों ने बीएलएड किया हो या बीएड किया हो, मतलब आप लोगों का जो भी शिक्षा की उपाधि आप लोगों ने प्राप्त की हो वो भी हो। ग्रेजुएशन इसमें आप लोगों का मतलब बीएड हो आपके पास। सीबीएसई द्वारा जो है वो सीटेट हो, और सीटेट भी आप लोगों का जो टीजीटी वाला है, लेवल पेपर 2 जो है, लेवल 2 जो है वो होना चाहिए आप लोगों के पास। इसमें ये कहा है इन्होंने कि बाकी का इसमें प्लस माइनस कुछ करना होगा तो वो किया जा सकता है, विषय की वास्तविक आवश्यकता को देख करके जो है वो वही जब विज्ञापन निकलेगा कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करना होगा, कर सकता है, ये काम है DSSB जो है सक्षम अधिकारी जो है वो कर लेगा इस काम को। बाकी इन्होंने दिया है कि क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा जो है वो पदोन्नति पर भी लागू होगी? आयु नहीं होगी। अगर आप कुछ पद जो है वो पदोन्नति से भी भरे जाएंगे तो उन पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये मैं जो रिक्रूटमेंट रूल विशेष रूप से बता रहा हूं, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। बस इतना ध्यान रखो कि भाई एलिजिबिलिटी तो है, इसमें आयु जब जो लोग अब नर्सरी में लगे हुए हैं, आप जो पीआरटी लगे हुए हैं उनको पदोन्नति से भी आप भरा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आयु की सीमा नहीं है, शैक्षिक योग्यता जरूर होनी चाहिए वो वाली। इसमें यह भी कहा गया है कि इनमें से जो कुल पद हैं उसको 20% जो है वो पदोन्नति से भरे जाएंगे, 80% आप लोगों को सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पदोन्नति के भी कुछ कुछ अलग अलग यहाँ पर विशेष नियम दिए हुए हैं, इनको अलग से आप लोगों को बताएंगे। बाकी एक बात और इन्होंने कहा कि जो पदोन्नति होगी उसके लिए कमेटी बनेगी, वो दी हुई है। और आगे इन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई परामर्श की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोगों को मेरी ओर से महत्वपूर्ण जानकारी इस जो रिक्रूटमेंट रूल की थी वो थी। फिर से प्रश्नों का उथल पथल चलेगी, फिर से बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को यूट्यूब पर दिखाई देंगी, फिर वही घमासान चलेगा, एज कोई ये बता रहा है, एज कोई ये बता रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ स्पष्ट कर दूं 2 बातें। एक बात यह है कि रिक्रूटमेंट रूल का काम होता है आप लोगों, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पदों की संख्या जो है वो बढ़ी है, एक बात ये। दूसरी बात जो है वो बताई है कि एज आपकी 32 से घट करके 30 हो गई है कंप्लीट, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप लोगों को महिलाओं की एज को लेकर के फिर प्रश्न है कि जी 40 रहेगी, 42 से घट के 40 हो गई थी पिछली वैकेंसी में, क्या वो अब 40 रहेगी या ये 30 ही रहेगी? देखो ये इसके लिए एक अलग से जो DSSB की तरफ से जो निकाला जाता है, नोटिस निकाला जाता है, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो ये अभी भी रिक्रूटमेंट रूल से पहले भी क्लियर नहीं था, अब भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि महिलाओं को जो है वो एज में रिलैक्सेशन मिल जाए, हो सकता है ना मिल जाए। इस पर आप लोगों को जो है एकमात्र जो ऑथेंटिक सोर्स है वो है DSSB। विज्ञापन जब निकलेगा तभी पता लगेगा, उससे पहले पता नहीं लगेगा। बाकी देखो आप लोगों को इधर उधर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जानकारी आती है मैं आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। फिर मिलूंगा, प्रश्न छोड़ दीजिएगा, अलग से सेशन करूंगा मैं आप लोगों को कल। ये बताऊंगा मैं आप लोगों के आपके जितने भी प्रश्न होंगे एक एक प्रश्न को बोर्ड पर खोल करके पढ़ूंगा, सारे प्रश्नों के हर प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों के लिए करूंगा। लेकिन आप लोगों को प्रश्न अपना लिखना होगा, अपनी वास्तविक समस्या बतानी होगी।
मैं फिर मिलूंगा। इतना ही आज के लिए, नमस्ते।